स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग सही प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ प्रश्न संख्या 3 और उदाहरण सिर्फ एक बताएंगे। उसके बाद चैप्टर 1.1 जो एक्सरसाइज है वह एंड हो जाएगा। फिर चलेंगे 1.2 के कुछ उदाहरण में। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि किसी पीरियड में, सबसे पहले बता दें कि इस क्वेश्चन को यदि हम बनाना चाहेंगे तो शॉर्ट में बना सकते हैं, और यदि डिटेल में समझना चाहते हैं क्वेश्चन को, इसके अंदर जाकर कि आखिर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो समझेंगे अंदर जाके, फिर शॉर्ट में बताएंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना का अर्थ होता है आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ कितना बोला है, अधिकतम संख्या क्या है जिसे मार्च कर सकते हैं, समझ में आएगा। अन्यथा थोड़ा सा भी मन विचलित कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको 32 टुकड़ी वाले कुछ करना है, सदस्यों वाली एक आर्मी का बैंड बनाना है। आर्मी का बैंड का मतलब जो बैंजो बाजा लेकर चलता है ना आगे हो, तो जैसे कितना स्तंभ को हम ऐसे बनाएंगे डॉट डॉट करके, कितना बनाएंगे हम, यानी ये पूरा मिलके कितना 32 है, यानी कितना स्तंभ बनाएंगे इस तरीका से, ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 कितनी अधिकतम संख्या होनी चाहिए कि पूरा कितना हो जाए 32 हो जाए। और इसके ही पीछे चलेगा, इसके पीछे चलेगा कुछ ही 616 सदस्य, समझना यार। 616 सदस्य आर्मी वाला पीछे चलेगा, और आगे वाला जो पूरा जो आगे बना रहे हैं, जैसे ये सारे जो है इस तरीके से चलेगा। जो 32 टुकड़ा है ना, 32 टुकड़ी सदस्यों वाले आर्मी का जो बैंड, ये बैंड बैंजो बाजा लेके आगे चल रहा है, ये 32 को है, यानी कितना ऐसे बनाएंगे कि पूरा से कुछ हो जाएगा 32 में हो जाएगा, 32 को सदस्य हो जाएंगे। और इसके पीछे मतलब इसके पीछे कोई चलेंगे तो 616 सदस्य वाले सेना के आर्मी चलेगा। तो मान लेते हैं सेना की आर्मी चल रहा है इस तरीका से, मान लेते हैं कच्ची हो गया। अब समझिएगा, ये जो सारे हैं ये है सेना, और ये जो है ये जो पूरा मिला के, यानी पूरी जो आर्मी जो बैंड वाले बाजे उसको संख्या है वो कितना है 32, और ये कितना हो जाएगा 616। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितनी अधिकतम संख्या ये वाला लगाएंगे स्तंभ ताकि पूरा फिल हो जाए। जैसे यदि हम समझिएगा, यदि हम इस तरीके से लगाएंगे, मान लो 4 को लगाए, हमको आना चाहिए कितना 32, तो यदि 4 चर लगाएंगे तो 32 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 8 12 16 इस तरीके से लगाते लगाते कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हो गया 32। तो 4 को लगाएं और हम लगा के 6 को देखेंगे, 6 से कहीं लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से यदि लगाएंगे तो होगा क्या, यहाँ 6 से लगा के देखते हैं, 6 बस हम लगाते तो 6 भी हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 6 18 24 24 और 6 30, और लाना है कितना 32। तो अब कितना हुआ, पूरा स्तंभ घिरा, जैसे ये तो पूरा फुल हो गया, मान लेते हैं फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, लेकिन यहाँ पे गैप आया कि नहीं, क्योंकि हमको 32 से यहाँ सदस्य ने बोल रहा है। तो इस तरीका से इसको सजाना है सीक्वेंस में कि सारे जो है ना फुल होना चाहिए, मतलब इस तरीका से भी फुल होना चाहिए, पंक्ति में सारे अवयव को कुछ होना चाहिए, समान होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें 6 गो है तो इसमें 6 गो, इसमें 5 गो, इसमें 4 गो, इसमें 3 गो, इस तरीका से नहीं। कहने का अर्थ है
कि यदि यहाँ पे इस तरीका से है तो सब में 3 3 होना चाहिए। और कितना ऐसे लगाएंगे कि सारे अवयव में फुल फिल हो जाएंगे, 3 3 तो 3 3 या 4 4 तो 4 4 और पूरा मिला के 32 होना चाहिए। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने आर्मी बैंड के मतलब बोल रहा है कि उन स्तंभों संख्या मतलब ये स्तंभ संख्या अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें 32 जो टुकड़ी जो आर्मी का जो बैंड है, आर्मी का जो बैंड के जो सदस्य है उसको में 32 को में कितना स्तंभ बनाएंगे, अधिकतम संख्या स्तंभ को तैयार करेंगे जो मतलब 616 सदस्य वाली सेना इसमें कुछ हो जाएगा, समाहित हो जाएगा इस तरीका से। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 3 को लेंगे, यहाँ पे तो 3 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी पंक्ति में अवयवों की संख्या बढ़ेगा, लेकिन हमको पंक्ति में अवयवों की संख्या नहीं बढ़ाना, स्तंभ बढ़ाना। तो 1 2 3 इस तरीका से कितना लेंगे कि 32 हो जाएगा पूरा करने से, और ये पूरा 616 जो सदस्य है कुछ हो जाएगा इसमें समाहित हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो समझेंगे फिर से हम दोबारा, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में, आर्मी या किसी परेड में हम लोग देखते हैं सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की बैंड, आर्मी की जो टुकड़ी है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, यानी जो 32 वो टुकड़ी है जो बैंजू वाला आता है बैंड वाले आर्मी का, वह 32 वो यहाँ पे है, उसके पीछे करना है 616 सदस्य को। इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि 32 वाला जो आर्मी बैंड है इसकी जो अधिकतम संख्या हो, यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए अधिकतम, और इसमें जो आने वाले जो अवयव है या सदस्यों का जो संख्या है वो कुछ होनी चाहिए, सब में समान होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें 4 गो आया तो इसमें 3 गो आया, ये नहीं होगा। इसमें 2 गो आया, इसमें 5 गो आया तो इसमें 2 गो आया, ये भी नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जिस तरीका से ऊपर में 4 गो हुआ है उसी तरह से नीचे में भी 4 गो या जितना भी होगा समान होनी चाहिए। और इस तरीका से करो कि कितना हो जाए 32 हो जाए। तो पीछे भी उस तरीका से करना है, कितनी 616 हो जाएगा। समझ आया? जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं आर्मी का बैंड है, आर्मी बैंड वाले कितने हैं 32। अब 32 को किस प्रकार से व्यवस्थित करें जिसमें स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए और सभी पंक्तियों में अवयव समान होनी चाहिए। जैसे यदि हम यहाँ पे इस तरीका से कुछ हो गया स्तंभ हुआ, ये जो ऐसे आएगा वो स्तंभ, और इस तरीका से जाएगा उसको पंक्ति बोलेंगे, ध्यान में रखना है। तो कितने स्तंभों की संख्या बनाएंगे, अधिकतम संख्या, न्यूनतम नहीं पूछ रहा, अधिकतम संख्या होनी चाहिए कि सभी पंक्तियों में समान होनी चाहिए, और समान होने के बाद कुल 32 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला 32 टुकड़ी। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इसमें सभी सदस्यों यानी संख्याओं, जो आर्मी बैंड के जो आर्मी बैंड है वो सभी संख्याओं कितना होना चाहिए 32, और कितनी अधिकतम संख्या होनी चाहिए किसकी, तो स्तंभों की संख्या। ये तो हो गया आर्मी को, और उनके पीछे पीछे चलेंगे उसको बोलेंगे 600 सदस्य जो सेना है वो पीछे पीछे चलेगा। तो इसको भी किस तरह से सजाना है, इस प्रकार से सजाना है ताकि पूरा मिला के कितना हो जाए 616 हो जाए। तो ये जो आगे है ये कुछ है, ये जो सभी मिल के इसको बोलेंगे आर्मी। ऐसे भी अगर देखते हैं आर्मी का परेड में, हम लोग आर्मी का जब परेड देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि आगे जो चलेगा वो आर्मी बैंड चलेगा, मतलब बैंजो जो बजाने वाला रहेगा वो आगे चलेगा, पीछे पीछे कोई चलेगा, उनके सेना चलेगा, और उन सभी सेनाओं की जो संख्या है 616 है, और जो आर्मी बैंडों की संख्या कितनी है 32। तो यही बोल रहा है कि कितनी अधिकतम संख्या हमको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि इसमें कम से कम आनी चाहिए। मतलब अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वाला कम आएगा, अगर ये छोटा करेंगे तो ये बढ़ेगा, होगा कि नहीं। यदि हम यहाँ पे 4 को लेंगे तो ये वाला संख्या बढ़ेगा, और यदि हम इसको 6 या 7 या 8 को करेंगे, 8 को कर देंगे तो कितना होगा, 8 को यदि कर देंगे 3 और 3 6 2 8 को कर देंगे तो ये कुछ होगा, घटेगा कि नहीं।
तो यही बोल रहा है कि इसको कितना बढ़ाएंगे कि कम से कम आना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए जो सभी में समान होनी चाहिए। तो सभी में अगर 8 को लेंगे तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा समान, लिख सकते हैं तो नहीं हुआ। 8 चौको 32 यानी 8 को इस तरीके से, 8 को यहाँ 8 को यहाँ 8 को यहाँ, तो 32 को हुआ। तो इस तरीका से व्यवस्थित करना है। तो यही बोल रहा था कितनी अधिकतम संख्या चाहिए, तो कितना अधिकतम संख्या चाहिए कि पूरे मिलकर कितना हो जाए 32 होना चाहिए, और ये मिलकर कितना होना चाहिए 6 सा 16। तो ये हो गया आर्मी बैंड, वो हो गया आर्मी का सेना। इस प्रकार से बनाना है। तो अब लिखना कैसे है वो देखेंगे। ये बोर्ड में लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं। बोर्ड में लिखेंगे कैसे वो बताते हैं। अब पहले एक चीज को समझना होगा आपको बनाने से पहले। ये मान लेते हैं किसी वस्तु का समूह है, तो हमको चेक करना होगा कि इसमें कुल संख्या कितना है, मतलब अवयवों की संख्या इसमें कितनी है। तो यदि हम इसको n मान लें और इसको हम x मान लें, कितना होगा n गुने x होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। जैसे यदि यहाँ कितना है 3 है, ठीक है, इधर कितना है 3 है, तो n बराबर 3 और x बराबर 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का अर्थ है कि किसी भी समूह या किसी भी अवयव में यदि अवयव को पता करना है तो उसके पंक्तियों और स्तंभों में जो अवयव है उसको कुछ करेंगे, गुना करेंगे तो वह आ जाएगा अंदर कितना संख्या। जैसे यदि हम यहाँ पे लेते हैं, अब बोलेगा इसमें कितनी संख्या, तो कुछ करेंगे। सबसे पहले स्तंभ कितना 1 2 3, पंक्ति में कितना 1 2 3 4, कितना हो गया 12, 12 को होगा गिन लो, गिनेंगे तो कितना होगा 4 4 8 से 12। तो इस तरीके से बोल रहा है कि किसी भी समूह यदि इस प्रकार से बनाया रहेगा, उसके में अवयवों की संख्या को यदि हमको पता करना है कि कितनी संख्या, तो कुछ नहीं करेंगे, स्तंभ में कितनी संख्या है, अवयवों की संख्या और पंक्ति में कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसमें कुल संख्या आएगा वो पता चल जाएगा। तो इस समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो कैसे बनाएंगे ध्यान समझना। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमको लिखना है कि कितनी संख्या लेंगे, अधिकतम संख्या कि 32 जो है वह सदस्यों की संख्या आर्मी वाला बैंड आ जाए। इस तरीके से इधर लेंगे, समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। ये तो हो गया क्या जी, इस तरीके से मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। अब पीछे को जी लेंगे 616 सदस्यों वाली एक सेना लेंगे, मतलब सेना आप समझना होगा। ये तो पूरा मिला के जो है ये इसको कहेंगे सिर्फ आर्मी वाले बैंड बोलेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ से n मान लेते हैं, क्या चीज मान लेते हैं n, सॉरी n नहीं x मान लेते हैं, क्या चीज मान लेते हैं x। और इसको मतलब ये तो आर्मी वाला बैंड के हुआ x, मतलब यहाँ से लेके मतलब कितने पंक्ति हैं इनको मान लिया x, और ये कितने पंक्ति हैं इसको मान लेते हैं y। यहाँ तक समझा गया। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और ये जो स्तंभ है कितना स्तंभ होगा इसको मान लेते हैं n। समझिएगा, ये आर्मी वाला बैंड को जो पंक्ति है मतलब कितना आएगा, यहाँ 1 2 3 4 कितना आएगा उसको मान लेते हैं x, और स्तंभ कितना आएगा उसको मान लिए, स्तंभ में अवयवों किसमें कितना आएगा वो कितना मानिए n मान लिए। और चलेंगे हम ये 616 जो सदस्य है आर्मी का सदस्य है उसको कितने अवयव आएंगे, इसमें कितने सदस्यों की संख्या आएगा उसको y मान लेंगे। अब ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी में पंक्तियों के यानी अवयवों जो स्तंभ सही एक ही ना, जैसे इसमें कितना हो गया मान लेते हैं कि इसमें 7 है तो ये पूरे 7 है ना होगा, तो ये भी कुछ हो जाएगा n हो जाएगा इसके इनके अनुसार। तो अब यहाँ समझना होगा ध्यान से कि क्या करना होगा कि अब बोलेगा कि इसमें कितना संख्या, तो कैसे पता करेंगे। अभी पहले बताए हैं कि इसमें अवयवों की संख्या को पता करने के लिए हमको दोनों से यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं से कुछ करना है, मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा यानी 32 है, कुल 32 है तो 32 कैसे आएगा n गुने x, यही
कितना आएगा, n गुना x जब करेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या पता चलेगा कि हाँ इतना है। और उसमें कैसे करेंगे तो ये कितना है 616 है तो कितना होगा y गुने x, यही ना होगा। इसमें पूरे अवयवों की संख्या यानी 616 कैसे आएगा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y x को, y और n है n, y n को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आ जाएगा, या n y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या 616 हो जाएगा, इसमें 32 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि उन स्तंभों की यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या क्या होगी कहने का मतलब है कि ये वाले जो स्तंभ है यानी ये स्तंभ कितने आएंगे अधिकतम संख्या, ये वाला आने का मतलब n ना पूछ रहा है, तो n दोनों में उभयनिष्ठ है दोनों में उभयनिष्ठ, तो यही हो जाएगा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है तो n है। तो यहाँ पूछ रहा था कुछ n, तो जब भी उभयनिष्ठ निकालते हैं तो कुछ निकलता HCF निकलता है कि LCM निकलता है, सबसे पहले बता सकते कौन निकलेगा HCF, उभयनिष्ठ निकालेगा तो कुछ होगा HCF, तो हमको निकालना पड़ेगा कुछ HCF। तो ये सब नहीं लिखना है बोर्ड में, सिर्फ समझने के लिए बताए हैं। तो अब किस प्रकार से लिखना है बोर्ड में, अब यहाँ से लिखेंगे लिखेंगे 32 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 616। अब भागा इक्वल विभाजन बता चुके पिछले वीडियो में कि इक्वल विभाजन से कैसे शेप निकालते हैं। तो शेप निकालेंगे तो एक बार में 32, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ऊपर से कितना करेगा 6, कितना बार लाएगा 7 2 7 14 7 21 नहीं, कितना बार लाएगा 9 बार में लाएगा, 9 बार में 9 2 18 और 36 9 3 27 28 288, घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये भी कट जाएगा, कितना बचा 8 बचा, यानी दोनों को काट देंगे 8 बचेगा। फिर यहाँ से भाग का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ कितना लाएंगे 32, कितना बार लाएगा 4 बार, यानी नीचे कितना आ गया 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा जब तक करते जाना है। और जो लास्ट वाला 0 जो शेषफल बचता है 0 उसका जो भाजक होता है अर्थात भाजक ही ना, यही कुछ कहलाता है HCF कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण लिखेंगे, जिस प्रकार से उन सारे वीडियो में जब इक्वल विभाजन को निकालते चरण लिखते थे ना, तो चरण लिखेंगे स्टेप 1 या चरण ऐसे लिखेंगे चरण 1 में क्या लिखेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, यही ना है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम। तो चरण 1 में क्या लिखेंगे 616 बराबर यानी भाजक गुने भागफल यानी 19 गुने 32 और पहला शेषफल कितना आया, यहाँ शेषफल कितना आया 8 आया, ये तो पहला चरण हो गया। चरण दूसरा देंगे, चरण दूसरा में कितना आ गया 32 हो जाए भाज्य, और ये दोनों का भाज्य करेंगे P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने 8 और प्लस में 0, तो इसलिए लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा HCF बराबर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुने 4 होगा, तो 8 गुने 4 भाज्य गुने भागफल होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 गुने 19 हो जाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे इसीलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख देंगे। से बताएं इस क्वेश्चन को उसी तरह से आपको उदाहरण संख्या 4, उदाहरण संख्या 4 को HW में बना देना, बन जाएगा आसानी तरीका, जिस तरीका से बताए हैं उस तरीका समझकर आप लोग बना लीजिएगा उदाहरण संख्या 4। तो आशा करता हूँ कि प्रश्नावली 1.1 आपको बहुत ही
अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई अगले वीडियो में बता देंगे। तो